एप्पल फाइनली वो सारे अपडेट्स लेकर आ रहा है जो ना जाने एप्पल यूजर कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग हो या फिर आईपैड में कैलकुलेटर एंड और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में एप्पल ने WWDC 24 में बात करा है एंड वो सब चीज के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले आईफोन के अपडेट के बारे में बात करते हैं, iOS 18 एंड इसमें हमें कस्टमाइज होम स्क्रीन मिलने वाला है फाइनली एप्पल की तरफ से। एप्पल ने 17 साल लगा दिए हमें कस्टमाइज होम स्क्रीन देने के लिए, जहां पे अब आप ऐप को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। सो आप जिस तरीके से अपने ऐप्स को होम स्क्रीन में रखना चाहते हो आप वो कर सकते हो, जो एंड्रॉइड में काफी साल से है फीचर, बट फाइनली एप्पल भी लेकर आ चुका है। साथ ही आपको ऐप के आइकन्स में डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलने वाला है, तो जब आप आईफोन में डार्क मोड को टर्न ऑन करोगे तो साथ ही आपके ऐप के आइकन्स का भी कलर डार्क हो जाएगा एंड साथ ही आप आइकन्स के कलर्स भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो और एप्पल आपको सजेशन भी देगा कि आपके वॉलपेपर के अकॉर्डिंग कौन से कलर्स होने चाहिए। यहाँ पर कस्टमाइजेबल कंट्रोल सेंटर का भी फीचर मिलने वाला है। सो अब आप अपने हिसाब से कंट्रोल सेंटर में चीजें रिमूव या ऐड कर सकते हो। तो जो भी सेटिंग्स आप जो रेगुलर बेसिस में यूज करते हो आप उसका डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल सेंटर में लगा सकते हो। तो आपको बेसिकली एक बड़ा लाइब्रेरी मिल रहा है जहां से आप चीजें सेलेक्ट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे ग्रुप कंट्रोल सेंटर का भी ऑप्शन है जहां पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर बना सकते हो, जो आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिल जाएंगे। फाइनली एप्पल ऐप लॉक लेकर आ रहा है iOS 18 में, जहां पर आप फेस आईडी के थ्रू हर एक ऐप को इंडिविजुअली लॉक कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे हिडन ऐप का भी ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप इंडिविजुअली ऐप को हाइड भी कर पाओगे, जो एक स्पेशल लाइब्रेरी में चला जाएगा, जिस लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए भी आपका फेस आईडी लगेगा एंड आपको किसी भी हिडन ऐप का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही वो सर्च पे भी नहीं मिलेगा एंड सीरी के पास भी उसका एक्सेस नहीं होगा। फाइनली आपको iOS में कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलने वाला है, द मोस्ट अवेटेड फीचर। एंड इतना ही नहीं, आपको कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में कॉल का ट्रांसक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा जिसे आप बाद में रीड भी कर सकते हो। साथ ही पूरा कॉल का एक समराइज्ड वर्जन भी मिल जाएगा कि आपको पूरा रीड ना करना पड़े। iOS के इन ऐप अपडेट्स भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि मैसेज ऐप में अब आपको टैप बैक्स का ऑप्शन मिलेगा जहां पे अब आप किसी भी इमोजी से मैसेज में रिएक्शन दे सकते हो। बेसिकली जैसे आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में देखने को मिलता है जहां पे आप किसी भी इमोजी को यूज कर सकते हो उस मैसेज पे रिएक्शन देने के लिए, अब आप वो सेम काम एप्पल के मैसेजिंग ऐप में भी कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो अब आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फ्रेंड का बर्थडे है तो आप उसमें टाइम लगा के सेट कर सकते हो, तो 12 बजे आपका मैसेज उसको चला जाएगा भले आप सो रहे हो। साथ ही यहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है जो व्हाट्सएप में काफी टाइम से है एंड यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स का एक नया फीचर मिल रहा है जो अगेन काफी ज्यादा कूल है। iOS 18 में आपके मेल ऐप में भी अपडेट मिलने वाला है जहां पे अब से आपके मेल 4 तरीके से कैटेगराइज हो जाएंगे। सबसे पहला प्राइमरी, दूसरा ट्रांजैक्शनल, थर्ड अपडेट्स एंड फोर्थ प्रमोशन। तो बेसिकली जैसा आपका मेल है उसके हिसाब से वो डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज हो जाएगा, जिससे जब आपको जरूरत पड़े आप इजीली अपने इंपॉर्टेंट मेल्स को ढूंढ पाओ। iOS के फोटोज ऐप में यहाँ पे न्यू डिजाइन देखने को मिलने वाला है और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी देखने को मिलेगा जहां पे वो डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर देगा, डिफरेंट वे में आपके फोटोज को कैटेगराइज कर देगा। साथ ही यहाँ पे नेचुरल सर्च का भी फीचर मिलने वाला है जहां पे अब आप फोटो को डिस्क्राइब करके सर्च कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत पुराना फोटो है जो आपको मिल नहीं रहा है बट आपको याद है कि फोटो एग्जैक्टली था क्या, तो आप जस्ट उसे सर्च में टाइप कर दोगे एंड वो उससे रिलेटेड फोटोज ढूंढ के आपको दे देगा। वैसे ये फीचर गूगल फोटोज में काफी टाइम से है बट ऑब्वियसली वो इतना अच्छे से काम नहीं करता जैसा एप्पल शोकेस कर रहा है। ऑडियो डिवाइसेस की बात करें तो अब आप एयरपॉड में हेड मूवमेंट के थ्रू कॉल को पिक या हैंग कर सकते हो। बेसिकली अपने हेड को ऐसे नॉड करके आप कॉल को पिकअप कर पाओगे एंड ऐसे नॉड करके अपने कॉल को कट कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन का फीचर भी मिलने वाला है जो कॉल के टाइम पे सिर्फ आपके वोकल्स में फोकस करेगा एंड बैकग्राउंड के सारे नॉइजेस कंप्लीटली हटा देगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा बिजी एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे काफी ज्यादा नॉइज है तो भी आपको टेंशन की बात नहीं है, आप कॉल पिकअप कर सकते हो बेफिक्र होके एंड सामने वाले को आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस मिलेगा। WatchOS 11 की बात करें तो यहाँ पे आपको एक नया ट्रेनिंग मोड मिलने वाला है जो आपके रिलेटेड और भी ज्यादा डेटा शो करेगा आपको। साथ ही यहाँ पे आपको एक एफर्ट रेटिंग मिलने वाला है जो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताएगा कि आपने इस टाइम कितना ज्यादा एफर्ट्स डाला एंड ये 1 के 10 के बीच में आपको रेटिंग देगा। साथ ही इसके ऐप में अब आप समरी टैब को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। जो डेटा आप ज्यादा देखना पसंद करते हो उसे आप टॉप पे रख सकते हो या अपने हिसाब से चीजें उस स्क्रीन पे ऐड या रिमूव कर सकते हो। साथ ही एप्पल वॉच के लिए एक न्यू वाइटल ऐप भी मिलने वाला है जो आपके हेल्थ रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। साथ ही कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन मिलने वाला है इन WatchOS 11 जहां पर सबसे पहले तो आपको एप्पल की तरफ से रिकमेंडेशन मिलेगा कि आपको अपनी फोटो लाइब्रेरी से कौन से फोटो को यूज करना चाहिए वॉच फेस के लिए। साथ ही जो टाइम भी है वो आपके वॉच फेस के अकॉर्डिंगली काफी अच्छे से इंटीग्रेट भी हो जाएगा आपके वॉच फेस में, जैसे आपके एप्पल के फोन्स में होता है जहां पे आप वॉलपेपर में ह्यूमन बॉडी के पीछे पे टाइम को प्लेस कर सकते हो। वैसे ही कुछ कूल फीचर अब आपको अपने
एप्पल के वॉच फेस में भी देखने को मिल जाएगा वॉच OS 11 के साथ में। अब आ जाते हैं iPad OS 18 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं जो मैंने iOS के बारे में बताया, चाहे वो होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन या फिर कंट्रोल सेंटर या फिर इन ऐप अपडेट्स थे जैसे फोटोज ऐप या फिर मेल ऐप, तो वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे iPad के लिए भी देखने को मिलने वाला है। एडिशनली यहाँ पे एक न्यू फ्लोटिंग बार वाला फीचर मिलने वाला है जो आपको सभी एप्स में देखने को मिलेगा। हर एक एप्स के अंदर एक मेन्यू सेक्शन होता है, तो आप वहां से इंपॉर्टेंट चीजों को इस फ्लोटिंग बार पे प्लेस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप उसे क्विकली एक्सेस कर पाओगे। साथ ही यहाँ पे एक न्यू शेयर प्ले फीचर मिलने वाला है विच इज बेसिकली लाइक टीम व्यूअर, अगर आपने यूज करा है, जहां पे आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से रिमोटली कंट्रोल कर पाते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है जो डिवाइस सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे रिमोटली एक्सेस लेके कहीं से भी उसे कंट्रोल करके उनका हेल्प कर पाओगे। फाइनली iPad OS 18 में द मोस्ट अवेटेड फीचर ऑफ iPad द कैलकुलेटर ऐप देखने को मिलने वाला है। लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि यार आखिर कब एप्पल अपना ऑफिशियल कैलकुलेटर ऐप iPad में लेकर आएगा। अब देखो यार, एप्पल ने इतना टाइम लगाया तो कोई नॉर्मल कैलकुलेटर ऐप तो यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो आप वो सारे बेसिक काम तो कर पाओगे, साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह भी या फिर मेजरमेंट कन्वर्जन, तो वो सारी चीजें तो बेसिक है। बट यहाँ पे एक एडवांस फीचर होने वाला है जिसका नाम है मैथ नोट्स, जहां पे आप हैंड रिटन न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। इक्वल टू साइन देते ही वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा इंस्टेंटली। इनफैक्ट यहाँ पे ये वेरिएबल्स भी सपोर्ट करता है एंड यहाँ पे आप वेरिएबल्स के वैल्यू चेंज करोगे तो इसके हिसाब से इंस्टेंटली आपके रिजल्ट के वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे ग्राफ्स भी क्रिएट कर सकते हो। काफी ज्यादा कूल फीचर होने वाला है मेरे अकॉर्डिंगली एंड आई थिंक ये जस्टिफाई भी कर रहा है आखिर एप्पल ने इतना टाइम क्यों लगाया कैलकुलेटर ऐप लाने के लिए। एंड ये फीचर आपको सिर्फ कैलकुलेटर ऐप में ही नहीं, iPad के नोट्स वाले ऐप में भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर नोट्स ऐप की बात कर ही रहे तो यहाँ पे हमें एक न्यू स्मार्ट स्क्रिप्ट का फीचर मिलने वाला है, जहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, अगर आपका हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो जाता है देन वो उसे रिफाइन कर देगा। साथ ही अगर आप कोई भी टेक्स्ट को कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर रहे हो तो उससे भी आपके हैंडराइटिंग में कन्वर्ट कर देगा। नाउ हाउ कूल इज दिस। अब बात करते हैं मैक OS की अपडेट की, द मैक OS Sequoia, जहां पर आपको काफी सारे कॉमन फीचर्स मिलने वाले हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया, जैसे मैथ नोट्स हो गया या फिर टैब बैक्स हो गया या फिर जो इन एप्स फीचर है जैसे मेल या फिर फोटोज का, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मैक में भी देखने को मिलने वाली है। एडिशनली यहाँ पे आईफोन मिररिंग का फीचर मिलने वाला है, जहाँ पे आप अपने मैक से अपने आईफोन को कंप्लीटली एक्सेस कर पाओगे। भले आपका फोन कहीं दूर पे पड़ा हो, लॉक्ड पड़ा हो, कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट आप अपने मैक से उसे कंप्लीटली एक्सेस कर पाओगे। साथ ही आपके आईफोन के सारे नोटिफिकेशंस भी आपको मैक में देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही आप उसका रिस्पॉन्स भी मैक से ही कर पाओगे। और अगर आपका आईफोन स्टैंड बाई मोड में है देन ऑल्सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टिल अपने आईफोन को कंप्लीटली एक्सेस कर पाओगे अपने मैक से। अब आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फीचर देखने को मिलने वाला है। अभी तक फाइल ट्रांसफर के लिए एयर ड्रॉप का फीचर था, बट अब अगर आपका आईफोन मिरर हो रहा है, आपको किसी भी फाइल को ट्रांसफर करना है, तो आप जिस फाइल को ड्रैग करके आईफोन में ड्रॉप करोगे तो वो एक्चुअल में आपके आईफोन पे आ जाएगा, विच इज अगेन रियली कूल। यहाँ पर हमें एक न्यू प्रेजेंटर प्रीव्यू का फीचर मिलने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मीटिंग में हो तो अपने स्क्रीन को शेयर करने से पहले आप देख पाओगे कि एग्जैक्टली क्या चीज शेयर होने वाला है। साथ ही ये सेम चीज वेबकैम के लिए भी एप्लीकेबल है। सो आपका वेबकैम शेयर होने से पहले वो आपको दिखा देगा कि एग्जैक्टली क्या चीज दिखने वाला है बाकी सबको। साथ ही आप यहाँ पे वेबकैम का बैकग्राउंड भी चेंज कर पाओगे। एंड इस अपडेट में फाइनली हमें एप्पल की तरफ से एक पासवर्ड मैनेजर ऐप भी मिलने वाला है, जिसमें आपका सारा पासवर्ड सेव होगा। वो सारे डिवाइसेस के बीच में ऑटोमेटिकली सिंक भी हो जाएगा एंड ऑटोफिल का भी फीचर होने वाला है। तो लॉगिन पेज में आपको खुद से अपने आईडी एंड पासवर्ड्स नहीं डालने होंगे, वो ऑटोमेटिकली ऑटोफिल भी हो जाएगा। अब अगेन ये फीचर भी यार गूगल के पास काफी टाइम से है। अब फाइनली बात करते हैं एप्पल के बिगेस्ट एप्पल इंटेलिजेंस अपडेट के बारे में। एंड ये अपडेट हमें सभी प्लेटफॉर्म में देखने को मिलने वाला है, iPad, iOS, Mac, बट सारे डिवाइसेस में नहीं होने वाले हैं। और इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सबसे पहला एप्पल इंटेलिजेंस फीचर है राइटिंग टूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मेल लिख रहे हो तो आप उसका टोन को चेंज कर पाओगे इनटू फ्रेंडली, प्रोफेशनल, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट हो। साथ ही रीराइट का फीचर मिलता है, समराइज भी कर पाओगे। अगर आप चाहो तो उसे की पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक प्रूफ रीड का फीचर मिलता है जो आपके ग्रामर के करेक्शंस भी कर देगा। और ये राइटिंग टूल सिर्फ मेल के लिए नहीं है, कहीं पे भी आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो तो हर जगह ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर है जेनमोजी, जो एआई की मदद से, आई मीन एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से इमोजीज जनरेट कर देगा। जैसे अभी आप इमोजी चाहो, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट लिखना है एंड ये वैसा इमोजी बना देगा। तो अब आपको हजारों इमोजी में से परफेक्ट इमोजी ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड का, जहां पे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो एआई की मदद से। सबसे पहले स्टाइल चूज करना है, एनिमेटेड, स्केच या जैसा भी आपको चाहिए आप ऐसा यहाँ पे स्टाइल चूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव वर्ड सेलेक्ट करना है, देन ये AI की मदद से वैसा इमेज जनरेट कर देगा। साथ ही यहाँ पे आप पर्सनलाइज इमेजेस भी क्रिएट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फ्रेंड का बर्थडे है तो आप उसके लिए बर्थडे पोस्ट बना पाओगे। यहाँ पर हमें एक इमेज वैंड का भी फीचर मिलता है जो स्पेशली आपके नोट्स ऐप में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने कुछ स्केच बना रखा है तो उसे सर्कल करने पे वो उस इमेज को रिफाइन करके एक अच्छा AI इमेज से कन्वर्ट कर देगा। साथ ही किसी भी ब्लैंक स्पेस पे सर्कल करने से वो आपके आसपास के टेक्स्ट को समझकर उसके अकॉर्डिंगली इमेज भी जनरेट कर देगा। अब बात करते हैं सिरी के बारे में, जिसमें हमें न्यू AI कैपेबिलिटीज देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक न्यू डिजाइन है, तो आपको एजेस में एक थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट मिलेगा जब भी आप सिरी को बुलाओगे। साथ ही सिरी अब नेचुरल लैंग्वेज समझ पाएगा, तो अगर आप कुछ फंबल वगैरह भी कर रहे हो तो सिरी उसको सही से समझ जाएगा। साथ ही सिरी के साथ कन्वर्सेशन के टाइम उसे याद रहेगा कि आपने पहले क्या बोला था, तो इसे एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। इस बार सिरी आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझेगा आपके सारे ऐप के डेटा को एनालाइज करके। साथ ही आपको टेक्स्ट टू सिरी का भी ऑप्शन मिलने वाला है, तो अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में हो और आपको सिरी को कॉल नहीं करना है तो आप उसे टाइप करके भी उससे वो सारी चीजें करा सकते हो। इस बार सिरी के पास ऑन स्क्रीन अवेयरनेस एंड इन ऐप कंट्रोल का भी फीचर होगा, तो आप कुछ भी ऑर्डर दो वो सारे ऐप्स में वो सारे कंट्रोल भी कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिरी को बोलो कि आपको एक फोटो लेना है जिसमें लाइट ट्रेल्स आए, तो वो आपके कैमरा के सेटिंग को उसके अकॉर्डिंग कर देगा, देन वो फोटो भी क्लिक कर देगा। इतना ही, अगर आपके स्क्रीन में कोई चीज है आप उसके अकॉर्डिंग भी सिरी से क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपके सारे कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करेगा। कुछ और यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलने वाला है, जैसे कि प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, वो आपके नोटिफिकेशन को समझकर जो ज्यादा प्रायोरिटी में है उसे टॉप पे आपको शो करेगा। साथ ही फोटोज ऐप में एक न्यू मेमोरी फीचर मिलेगा, जहां पे वो आपके किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के सारे फोटोज कलेक्ट करके उसके वीडियोज एंड मूवीज क्रिएट कर देगा। यहाँ पे एक और बड़ा अपडेट आया एप्पल की तरफ से कि आपको ChatGPT 4.0 का इंटीग्रेशन मिलने वाला है एप्पल डिवाइसेस में, वो भी एकदम फ्री में। यहाँ पे 4.0 कंप्लीटली फ्री नहीं है, बट आपको एप्पल डिवाइसेस में कंप्लीटली फ्री में मिलेगा एंड आपको कोई भी अकाउंट क्रिएट या लिंक भी नहीं करना होगा। सो अगर आप सिरी से कोई चीजें पूछते हो एंड उसे लगता है कि इसका ज्यादा बेटर आंसर ChatGPT कर सकता है, तो आपको उसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, इतने सारे AI फीचर है जहाँ पे सिरी आपका सारा डेटा भी एक्सेस करेगा, तो बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं। बट एप्पल ने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि सारी चीजें ऑन डिवाइस होने वाली है, जितनी भी AI की प्रोसेसिंग है वो सारे ऑन डिवाइसेस होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका डेटा कंप्लीटली सिक्योर एंड प्राइवेट है। बट अगर AI की प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस होने वाली है तो ये सारे डिवाइसेस में सपोर्ट भी नहीं करेगा। एप्पल ने बोला है कि ये M1 चिप एंड उसके आगे के सारे चिपसेट में काम करेगा फॉर मैक। एंड अगर iOS की बात करें तो ये iPhone 15 Pro एंड Pro Max में मिल रहा है। अब देखो इन फ्यूचर में हमें ये क्या iPhone 16 में मिलता है या फिर सिर्फ प्रो सीरीज के लिए फीचर रहेगा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो एप्पल क्या करता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप प्रो सीरीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा दोगे सिर्फ AI फीचर्स के लिए, जरूर से कमेंट करके बताना। बाकी यार मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो गिज़बॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।